यहाँ आए हुए सभी लोगों को, मंच पर उपस्थित जो हैं और बाहर यहाँ मैदान में जो बैठे हुए मेरे सभी भाई बहन, आप सबका बिहार का राज्यपाल होने के नाते हार्दिक स्वागत करता हूँ। अखिल भारतीय शिक्षा विद्या भारती के द्वारा आज की ये जो खेल कूद प्रतियोगिता आज से यहाँ शुरू हो रही है, इसके उद्घाटन अवसर पर मंच पर यहाँ उपस्थित हैं भारती के अखिल भारतीय मंत्री, अभी जिनका हमने उद्बोधन पहले सुना, माननीय ब्रह्माजी राव जी, विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय हेमचंद्र जी, लोक शिक्षा समिति बिहार के प्रदेश के अध्यक्षा डॉक्टर सुधा बालाजी, बिहार के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा जी, क्षेत्रीय मंत्री श्री रामावतार नारसेलिया जी, सरस्वती विद्या मंदिर के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रवीण चक्रवर्ती जी, यहाँ उपस्थित मंच पर अन्य सभी महानुभाव, मेरे सामने बैठे हुए सभी युवा प्रतिभागी, अपने देश के विभिन्न भागों से आए हुए मेरे युवा दोस्त, अन्य सभी महानुभाव, यहाँ के पत्रकार बंधु, अन्य सभी देवियों और सज्जनों, मुझे लगता है यह एक बहुत ही सुंदर अवसर है कि आज हम यहाँ पूरे देश भर से इकट्ठे हुए हैं। और मैं जानता हूं कड़ी धूप तो नहीं है, परंतु जो भी धूप है उससे आप सबको त्रासदी हो रही है, आप सबको तकलीफ हो रही है। फिर भी कार्यक्रम में आया हूं तो आप सबसे थोड़ा बहुत बातचीत करने की आवश्यकता है, ऐसा लगता है। इस खेलकूद प्रतियोगिता में जैसे कि पहले बताया गया, सबसे ज्यादा महत्व किस बात को अगर दिया गया है वो है संस्कारों को। संस्कार हम पर होते हैं। आप सभी विद्या भारती के छात्र हैं और अपने अपने क्षेत्रों में वहां पढ़ाई भी करते हैं, और पढ़ाई के द्वारा आप पर जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों को आप मैदानों पर दिखा रहे हैं। मैं यहाँ आया तब एक संस्कार मुझे देखने को मिला। मैं जब भी किसी कार्यक्रम में बिहार में आने के बाद जाता हूँ तो यहाँ आरती की जाती है और बाद में टीका भी लगाया जाता है। मैं प्रमुख अतिथि होने के नाते मेरा स्वागत किया जाता है, और कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जो टीका लगाने के लिए, आरती उतारने के लिए मेरे सामने बच्चियां आती हैं, अपनी बहनें आती हैं, उनके माथे पर टीका नहीं होता। आज मैंने यहाँ पहली बार देखा कि जिन बहनों ने, मेरी बेटियों ने मेरी आरती उतारी और मुझे टीका लगाया, उन बहनों के माथे पर टीका था। यही संस्कार था। अब मैं बिहार में मैं पूछता भी हूँ उन बेटियों को कि आपने मुझे टीका लगाया लेकिन आपके माथे पर टीका नहीं है, एक ऐसा संस्कार है। मैंने विद्या भारती के इस प्रांगण में आने के बाद तुरंत मैंने उसकी दखल ली। मुझे लगा यही संस्कार होता है। विद्या भारती पूरे अपने देश में क्या करना चाहती है ये शुरू से ही दिखाई देता है। 1952 से विद्या भारती का काम चल रहा है और पूरे देश भर में एक संस्कारों की श्रृंखला चली हुई है। स्कूलों में संस्कार, मैदानों में भी संस्कार, जहां हम रहते हैं वहां भी संस्कार, और इन संस्कारों का जो हम बाहर
प्रकटीकरण देख रहे हैं वो ऐसे दिखाई देता है। आज से 8 तारीख तक आप यहाँ खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। उसमें होना क्या है, कोई न कोई तो जीत जाएगा, किसी न किसी को तो पुरस्कार मिलता ही रहेगा, परंतु जिस अनुशासन से आप इस खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागी हो रहे हैं वह अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इस अनुशासन के लिए ही विद्या भारती इतने अनेक वर्षों से प्रयास कर रही है। पिछले 34 वर्षों से या 37 वर्षों से, बीच के 2 कोरोना काल के 2 वर्ष छोड़ दिए तो 37 वर्षों से यहाँ का एक पर्व चल रहा है। यह एक प्रकार का एक यज्ञ है कि सब बच्चे अपनी अपनी यहाँ कुशलता दिखा रहे हैं मैदानों पर। मैदान में आकर अपनी अपनी जो कुशलता है, अपने जो विशेष अवतरण है, उन सबको आप सब दिखा रहे हैं। और जैसे कि पहले मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यहाँ तक नहीं, केवल अपने प्रदेश स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स पर नहीं, हमारे बच्चे, विद्या भारती के बच्चे ओलंपिक्स में भी जा चुके हैं। कितने गर्व की बात है हम सबके लिए, और आपके लिए तो खास है। आप सबको इसके बारे में कुछ सोचना होगा। लक्ष्य यही रहना चाहिए आपका कि हम भी कभी किसी न किसी दिन ओलंपिक्स में भारत का वहां प्रतिनिधित्व करेंगे, नेतृत्व करेंगे, पूरे विश्व को दिखाएंगे कि विद्या भारती के संस्कार हर क्षेत्र में क्या होते हैं। इसी को लेकर हमको यहाँ से जाना है। यहाँ मेरे पूर्व वक्ताओं ने मेरा परिचय भी करते हुए कहा गया कि मैं यहाँ आशीर्वचन देने के लिए आया हूँ या मार्गदर्शन करने के लिए आया हूँ। भूल जाइए, मैं मार्गदर्शन करने के योग्य हूँ या नहीं मुझे पता नहीं, परंतु मार्गदर्शन आप सबके अनुशासन के संस्कारों से मुझे लेना है। आप सबके संस्कारों से मुझे ही कुछ प्रेरणा मिलती है। इतनी यहाँ आप यहाँ बैठे हैं, लगभग 1000 विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं। अन्य कोई क्षेत्र होता तो आप जैसे विद्यार्थी यहाँ बैठकर सुनते नहीं किसी को, यहाँ अपना कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता था, परंतु आप अनुशासित विद्यार्थी हैं, अनुशासित छात्राएं हैं, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये संस्कार मुझ पर भी होने की आवश्यकता है। इसलिए आप मेरे आज के लिए मार्गदर्शक हैं, आप मेरे प्रेरणा स्थान है। ऐसे बच्चों साथ में जब होते हैं तो किसको गर्व नहीं होगा। मुझे भी गर्व है कि अपने देश के विभिन्न भागों से आए हुए, जिनको कभी कभी हिंदी भी समझ में नहीं आती, ऐसे दक्षिण भारत से आए हुए मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ शांत रूप से सुन रहे हैं। सबको सब अनुशासन है, अनुशासित है। इसी विषय को लेकर मुझे लगता है हमको सबको यहाँ से जाना है। हेमेंद्र जी बता रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के नीरज कुमार जो थे वो ओलंपिक में उनका वहां सम्मान हुआ, उन्होंने रजत पदक जीता भी। मैं उस समय हिमाचल का राज्यपाल था, मुझे याद है मैंने उनको राजभवन में बुलाकर उनका सम्मान किया कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप हमारी युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करने वाले हैं। अभी यहाँ हिमाचल से भी कुछ भाई बहन आए हैं, हमारे कुछ छात्र छात्राएं भी आए हैं। वहां भी स्कूलों में जाकर, खेलकूद प्रतियोगिता में जाकर मैं उनके समीप बैठने का प्रयास कर रहा था, सीखने का कुछ प्रयास कर रहा था। मुझे बहुत खुशी है कि पूरे देश भर से इसको लेकर आप सब यहाँ आए हैं। 8 तारीख तक आपका ये कार्यक्रम होने वाला है। समापन में आप सब यहाँ बैठेंगे। जिनको पुरस्कार मिला है, पुरस्कार मिला, वो पुरस्कार लेकर जाएंगे, परंतु उसको पुरस्कार मिला इसलिए मुझे दुख नहीं होगा, किसी को भी दुख नहीं होगा, परंतु इस अनुशासन के एक नए पर्व में हम यहाँ सहभागी हुए हैं,
प्रतिभागी हुए हैं, इस पर हम सबको बहुत ही खुशी होनी चाहिए। जाते समय यहाँ से हम एक विशिष्ट विद्यालय के छात्र हैं, विशिष्ट संस्कारों के हम छात्र हैं, इस विषय को यहाँ से लेकर जाना चाहिए। यहाँ आप 8 तारीख तक रहने वाले हैं। बिहार का राज्यपाल होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर कुछ त्रुटियां यहाँ रह गई, इसका जिम्मेदार मैं हूँ राज्यपाल होने के नाते। मुझे लगता है आप बड़े दिल से, बड़े हृदय से मुझे इसके लिए क्षमा भी करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाइयाँ और आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।